हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षाक्षा। सो मैं हूँ आप लोगों की साइंस टीचर स्वर्णा मैम। सो आज हम लोग केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस का जो रिमेनिंग पार्ट है वो पार्ट इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक। सो केमिकल जो रिएक्शन होता है वो 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। एक होता है कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कुछ कंबाइन करना, है ना। लाइक टू थिंग्स है, उसे कंबाइन करके हम एक चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ये है कॉम्बिनेशन, सिंपल मीनिंग। सो जस्ट लाइक द नेम सजेस्ट, यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शंस मैंने लिखी है, अब प्लीज देखो इस रिएक्शन को। CaO कैल्शियम ऑक्साइड है ना, उसके साथ अगर वाटर की हम लोग रिएक्शन कर दे तो क्या होगा? तो CaOH होल ट्वाइस होगा। ओके। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा और उसके साथ क्या होगा? उसके साथ बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होगा। सो व्हाट हैपेंस हियर? हियर ना कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर विगोरियसली। ओके, एंड व्हाट डज इट प्रोड्यूस? ये प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? ये स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। सो क्या है ये? ऑक्साइड। और ये क्या है? ये तो आप सब लोगों को पता है, ये वाटर है। और ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ठीक है। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्विकलाइम भी कहते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं। ठीक है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये कहाँ पर यूज होता है पता है? ये ना व्हाइट वॉशिंग पे यूज होता है। जो हम सब लोग जो वॉल पे करते हैं ना व्हाइट वॉशिंग, उस पे बहुत ज्यादा ये यूज होता है। लाइक व्हाइट वॉशिंग में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर दिया, उसके बाद 2-3 दिन तक इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एटमोस्फेयर में जो CO2 है उस CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा और इसमें क्या प्रोडक्ट होगा? प्रोडक्ट होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ओके। सो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस करता है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके। पता है क्या, जो मार्बल का फॉर्मूला है ना वो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, आपको पता है? सो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के कार्बोनेट प्रोड्यूस होने पर ही जो आफ्टर 2 और 3 डेज जो व्हाइट वॉशिंग के बाद हमारी जो वॉल है वो बहुत ज्यादा शाइनी, आई मीन एक टेक्सचर देते हैं, लाइक शाइनी हो जाता है वो बहुत ज्यादा। अब देखो, अब बर्निंग ऑफ कोल, ये जो बर्निंग ऑफ कोल है ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल है। ठीक है। लाइक कार्बन कोल फॉर व्हाट? कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? CO2 होता है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये दो एक साथ में कंबाइन होके क्या प्रोड्यूस कर रहा है? यहाँ पे ये CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। ये क्या है? बर्निंग ऑफ कोल। हमेशा याद रखना बेटा, जब कुछ बर्न होगा ना तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन विच हेल्प्स इन बर्निंग। ठीक है, बर्निंग में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये तो बचपन से हम ये क्वेश्चन को पढ़ते आ रहे हैं। सो आप लोग लाइक मैम ये भी कुछ पढ़ाने की चीज है क्या? H2 प्लस O2 क्या है? ये H2O है ना, H2O होगा। और क्या होगा? मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बैलेंसिंग सिखाया था, यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। सो H भी खुश, O भी खुश। ओके। सो ये भी देखो यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है दोनों कंबाइन होके क्या प्रोड्यूस कर रहा है? H2O। ठीक है, वाटर कर रहा है, दोनों कंबाइन होके एक प्रोडक्ट कर रहा है। अब आया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। अब ये देखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जो नेचुरल गैस होते हैं लाइक CH4 ये सब, इसको अगर हम लोग बर्न करें, बर्न करना मतलब क्या? फिर से ऑक्सीजन आना। O2 से अगर हम लोग इसका रिएक्शन करवाए तो क्या होगा? CO2 होगा और प्लस 2H2 होगा। ठीक है। ये जो
रिएक्शन है, इस रिएक्शन पे ना बहुत हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम किसे कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम उस रिएक्शंस को कहते हैं जिस रिएक्शन से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जिस रिएक्शन जो द रिएक्शन व्हिच गिव्स अस और व्हिच प्रोड्यूसेस एनर्जी, ओके, ठीक है। सो इसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लाइक आप लोग कह सकते हो अभी ये जो रिएक्शन सबसे पहले हम लोगों ने किया था कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम के साथ H2O का रिएक्शन, यहाँ पर भी देखो हीट प्रोड्यूस हो रहा है। सो ये भी क्या है? ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है ये किसका रिएक्शन? तो सबको पता है ये क्या है, ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन है ना। रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज जो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन इंटेक करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है पता है? रेस्पिरेशन में ना जो ग्लूकोज है, मतलब जो फूड है, उस फूड का ना ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। लाइक सी हियर ऑक्सीजन है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन होगा। सो ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का क्या होगा? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा? CO2, जो हम लोग क्या करते हैं अपनी बॉडी से आउट कर देते हैं बिकॉज इट्स नॉट हेल्पफुल टू अस। और क्या करते हैं? और H2 यहाँ पर प्रोड्यूस होता है और उसके साथ एनर्जी होता है ना, दैट्स व्हाई हम काम कर पाते हैं ना। आप लोग पढ़ पा रहे हो, मैं बोल पा रही हूँ, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ रेस्पिरेशन, ठीक है। ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, नंबर 2। कॉम्बिनेशन वाज द फर्स्ट टाइप और नंबर 2 इज द डिकम्पोजिशन, ठीक है। सो डिकम्पोजिशन में क्या होता है? लाइक कॉम्बिनेशन में जैसे कि उस नेम ही सजेस्ट कर रहा था कि कोई चीज कंबाइन होगा, एंड इन द केस ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में क्या होता है पता है? डिकम्पोजिशन में ना क्या होगा? डिकम्पोजिशन मतलब से हमें क्या मतलब क्या हम फील कर सकते हैं कि कोई एक चीज है, उससे बहुत सारे पार्टिकल्स और बहुत सारी चीज अलग हो रहे हैं। मतलब एक चीज है ये डिवाइड हो रहा है, ये अलग हो रहा है, ऐसा कुछ फील आ रहा है ना इस डिकम्पोजिशन नाम से ही। सो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो। सो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो फेरस सल्फेट है, ये क्या कर रहा है? ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्रू, दैट मीन्स यहाँ पर हीट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। हीट से ये क्या हो रहा है? ये फेरिक ऑक्साइड पे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ठीक है। सो और नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है? वो CaCO3 है और लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन पे अगर हम लोग हीट डालें तो क्या होगा? तो यह से CaO होगा प्लस क्या है? CO2 है, ठीक है। ये क्या है? CaO क्या है? CaO आई थिंक आप सब लोगों को पता है बिकॉज एकदम जो शुरुआत वाले जिस रिएक्शन है, मतलब मैं इसी रिएक्शन से इसकी फॉर्मूला से स्टार्ट किया था। सो ये क्या है? ये क्विकलाइम है ना। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि ये जो लाइमस्टोन है इस पे हीट मतलब अप्लाई करने पे CaO हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है? उसके साथ CO2 हो रहा है। लाइक ये डिकम्पोज हो रहा है, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर देखो कि ये जो FeSO4 है ना, ये एक्चुअल में ना एक क्रिस्टल है, ठीक है। अब जब क्रिस्टल है तो क्या आएगा बेटा? तो FeSO4 के साथ वाटर आएगा, है ना, H2O। इस टाइप ऑफ क्रिस्टल पहले होता है, लाइक ऐसे ही ये नेचर में होता है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इस पे अगर हम लोग हीट अप्लाई करें, एक्चुअली हीट कैसे अप्लाई करते हैं पता है? लाइक अगर आप केमिस्ट्री लैब में हो और आपके पास टेस्ट ट्यूब है, तो आप लोग टेस्ट ट्यूब में क्या करोगे? ये जो फेरस सल्फेट का एक क्रिस्टल लोगे, ठीक है। उसके बाद उसे बांड करोगे, बांड करने पे ना ये जो वाटर है इसका, ये वाटर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है? उसके बाद इसके पास
FeSO4 होता है, लाइक फेरस सल्फेट होता है, और फेरस सल्फेट की क्रिस्टल्स नहीं होते, सिर्फ फेरस सल्फेट होता है, ठीक है। इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो चला जाता है, मतलब इवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उससे डिकम्पोज होके फेरिक ऑक्साइड करता है और SO2 करता है ना। तो यहाँ पर क्या आता है, SO2 के एक ऑर्डर आता है, ऑर्डर, ओके, बर्निंग, एक ऑर्डर, बर्निंग ऑर्डर ऑफ SO2 इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, ओके। सो नेक्स्ट जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कैल्शियम कार्बोनेट को भी अगर टेस्ट ट्यूब में ले, उससे हीट करे, मतलब जो बर्नर है उस पर अगर हीट करे तो CaO होता है। CaO ये जो है ना, इससे क्या होता है, इससे सीमेंट, आप लोगों ने तो सीमेंट देखे होंगे है ना, इस सीमेंट का जो प्रोडक्शन है इसमें ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। सो इसका इंडस्ट्रियल यूज भी है। और नाउ नेक्स्ट है, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा पता है, इसको भी लाइक एक टेस्ट ट्यूब लोगे, टेस्ट ट्यूब लेने के बाद ये जो प्रोडक्ट है और ये जो कंपाउंड है, इसे क्या कहते हैं, इसे लेड नाइट्रेट कहते हैं, ठीक है। लेड नाइट्रेट एक आप टेस्ट ट्यूब में लोगे, उसे बार्न करोगे, हीट बार्न करोगे, बार्न करने के बाद क्या आपको मिलेगा, आपको Na2 मिलेगा, ठीक है, प्लस O2 मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है PbO मिलेगा, ठीक है। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ठीक है, ये भी सॉलिड है, और आप लोगों को पता ही है ये क्या है, ये दो गैस है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ड्यू टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या होता है, किसी को पता है क्या, यहाँ पर ब्राउन फ्यूम्स होता है, ठीक है। ये जो मैं लिखा रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ये फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पर बर्निंग SO2 का ऑर्डर होता है, और ये सीमेंट प्रोडक्शन में यूज होते हैं, और ये जो ब्राउन फ्यूम्स, मतलब आप देख सकते हो इस रिएक्शन के दौरान। सो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। सो ये हुआ हम लोगों का क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कुछ और एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि AgCl है, AgCl को अगर हम लोग सनलाइट पे रखें तो क्या होगा, तो यहाँ पर Ag होगा प्लस Cl2 होगा, है ना। ये भी क्या है, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सो डिकम्पोज हो रहा है, सो इसको अगर बैलेंसिंग करते तो ये ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो, अब ये जो AgCl है, ये सनलाइट के थ्रू जब इससे Cl जब हट जाएगा, लाइक ये जब Ag प्लस Cl हो जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर ग्रे हो जाएगा, ठीक है, इसका कलर ग्रे हो जाएगा। सेम AgBr के साथ भी सेम होगा, ठीक है। ये सनलाइट, सो क्या होगा, Ag होगा प्लस Br होगा, ओके। सो ये जो दो रिएक्शन है ना, ये किस पे काम आता है पता है, ये व्हाइट एंड ब्लैक जो फोटोग्राफी होता है ना, इस पे ये दो रिएक्शन बहुत काम आता है, ओके। अब आप लोग देखो कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो रहे हैं ना, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप लोगों ने देखा है, आई थिंक नोटिस तो जरूर किए होंगे कि यहाँ पर हीट लगता है ना, दैट मीन्स यहाँ पर एनर्जी यूज करना पड़ रहा है। सो पिछले वाले में क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन में था कि जो रिएक्शन है उससे एनर्जी हम लोगों को मिल रही थी, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, है ना। पर यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है, डिकम्पोजिशन एनर्जी को, हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है ना। क्यों क्योंकि देखो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो प्रोडक्ट है लेड नाइट्रेट,
इसको ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करके ये बाकी सारा प्रोडक्ट मिलेगा। अब जो ब्रेकिंग हो रहा है ना, बॉन्डिंग को ब्रेक करना पड़ रहा है यहाँ पे। सो इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें हीट की जरूरत पड़ेगा, है ना। सो दैट्स व्हाई ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये क्या करता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। और जो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। दैट मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज व्हाट, इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, मतलब लाइक दो चीज है, ये पेन है और ये बॉटल है, इन दोनों का जगह बदल दिया मैंने। सो ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेस्ड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो जस्ट यही थिंग होने वाली है, ठीक है, इस रिएक्शन में। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नथिंग बट जस्ट इधर का उधर होगा, ठीक है। लाइक अगर मैं बोलूं तो Fe प्लस CuSO4, इसको अगर हम लोग रिएक्ट कराए तो क्या होगा, FeSO4 प्लस C। अब देखो ये जो SO4 है ये किसके साथ था, ये रिएक्टेंट्स में ये किसके साथ था, ये Cu के साथ था। अब क्या हो गया, ये Cu के साथ नहीं रह रहा, अब ये किसके साथ चला गया, ये चला गया Fe के साथ, ठीक है। सो ये क्या हुआ, इसका जगह बदल गया ना, Fe के साथ ये इधर चला गया और Cu बेचारा अकेला रह गया। सो क्या होगा, ये क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो अगर हम दूसरा कुछ एग्जांपल देखें, Zn को लेते हैं प्लस CuSO4 को लेते हैं, क्या होगा, ZnSO4 प्लस C, है ना। यहाँ पर भी देखो ये Cu को छोड़ के Zn के पास चला जा रहा है SO4। सो क्या हो रहा है, ZnSO4 प्लस Cu हो गया, ठीक है। Cu बेचारा यहाँ पर भी अकेला है। सो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जस्ट जगह बदल रही है, देखो। ओके, सो नाउ अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये जो था डिस्प्लेसमेंट, ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर सिर्फ एक SO4 था जो Cu के साथ था, वो कहाँ पर जा रहा है, वो Fe के साथ जा रहा है। मतलब एक एलिमेंट का कुछ सॉरी एक कंपाउंड का एक पार्ट दूसरे एलिमेंट में जा रहा है, ठीक है। सो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में अगर हम लोग देखें तो Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है, BaSO4 होगा प्लस NaCl, ठीक है। सो अब देखो अब क्या है कि ये जो SO4 है ये कहा जाएगा, ये Ba पे जाएगा, Ba के साथ देखो BaSO4 है, ये Na2 के साथ और रहना नहीं चाहता है, ये Ba के पास चला जा रहा है, ठीक है। अब ये जो Cl2 है, अब Cl2 बोल रहा है कि तुमने तो SO4 को ले लिया, मैं क्या करूं, मैं Na के पास चला जाता हूँ। सो ये Na के पास चला गया, सो यहाँ पर NaCl हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। प्रीवियस जो रिएक्शन था लाइक डिस्प्लेसमेंट, ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा था, एक चीज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था,
यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ना, अब एक चीज जान लो, यहाँ पर ना BaSO4 जो है उसका क्या होता है, उसका व्हाइट पीपीटी पड़ता है, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेशन पड़ता है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा मतलब आयनिकल थिंग देख ले इस रिएक्शन में, तो क्या है ना, यहाँ पर कैसे होता है, Ba जो है वो +2 है ना, उसके साथ क्या SO4 क्या है, -2 है। तो ये क्या हो रहा है कि ये BaSO4 कर रहा है, ठीक है। ये है, अगर आयनिकली आप लोग बता मतलब आयन आयन के फॉर्म में अगर मैं इस रिएक्शन की इस प्रेसिपिटेशन को बताऊं, तो ऐसे ये प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इस तरह के जो आयंस है वो आयंस मतलब एक्सचेंज करते हैं अपने पोजीशंस, सो इसे कहते हैं क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब आप लोगों के माइंड में एक चीज क्लिक करना चाहिए कि मैम ऐसा क्या हो रहा है कि FeCU से SO4 को ले जा पा रहा है, मतलब Fe के पास ऐसा क्या है जो वो Cu से ले जा रहा है, और Zn के पास भी ऐसा क्या है जो Cu से SO4 को ले जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो Fe है, ये जो Zn है, ये दोनों ही क्या है, Cu से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा है, एस ये दोनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, बहुत ज्यादा नहीं एक्चुअली, Cu से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए ये दोनों SO4 को अपने पास लेके जा रहा है, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्लास टाइप इज व्हाट, लाइफ टाइप इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अब ये देखो, ये जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन आएगा, है ना। रिडक्शन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन चला जाएगा, दैट्स जस्ट सिंपल। लाइक किसी के साथ भी अगर आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो, लाइक Cu के साथ मैं ऑक्सीजन को ऐड कर रही हूँ, CuO हो गया, बस ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब क्या हो रहा है, अब अगर मैं CuO से O के साथ हाइड्रोजन का रिएक्ट करवाओ तो क्या होगा, हीट दो, यहाँ पर भी हीट अप्लाइड होगा, हाँ बेटा। तो ये क्या होगा, ये Cu क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा, है ना। अब देखो, इससे मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया, है ना, ये अपना ऑक्सीजन इसे दे दिया हाइड्रोजन को, सो ये क्या हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो गया, है ना, ऑक्सीजन चला गया, सो ऑक्सीडेशन क्या है, oxidation is nothing but adding of oxygen, and reduction is just subtraction of oxygen, okay. This is all about oxidation and reduction, ठीक है। अब देखो, ये जो है ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ठीक है। और अगर हम लोग थोड़ा सा अच्छी तरह से देखें इस रिएक्शन को ना, तो यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन माइनस हो गया, है ना, प्रोडक्ट पे, सो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो गया, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ओके। सो ये था 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। और
हम लोग अब थोड़ा सा लाइक क्विक रिवीजन टाइप का कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई की आज। आज हम लोगों ने 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाई की। एक है कॉम्बिनेशन, दूसरा है डिकम्पोजिशन, थर्ड नंबर इज double only displacement reaction, fourth one is double displacement, and the last one is oxidation and reduction। ठीक है, ये हम लोगों ने आज पढ़ाई की। अब आप लोगों के साथ मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। वेट अ मिनट प्लीज। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं जो आई होप ये क्वेश्चंस आप सब लोगों को आते ही होंगे। लाइक अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज होता है? एकदम पहले ही था, एकदम पहले, सबसे पहले मैंने इससे स्टार्ट किए थी। सो ये क्या है? ये CaOH का होल ट्वाइस एंड स्लेक्ट लाइन, और may write the reaction of substance X in above with water। So उसका जो रिएक्शन हम लोगों ने करा था वो रिएक्शन आप लिख लेना। ठीक है, अब why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? मतलब ये क्या है? ये कॉपर सल्फेट और आयरन का जो रिएक्शन है, दैट मीन्स ये वाला रिएक्शन है ना। सॉरी, ये वाला नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। ये वाला है कॉपर सल्फेट। सी, कॉपर सल्फेट के साथ फेरिक का और आयरन का, ओके, Fe का, कॉपर सल्फेट के साथ Fe का अगर रिएक्शन करें फेरस का तो क्या होगा? FeSO4 होगा, है ना, प्लस Cu होगा। ये मैंने कहा था ना लास्ट में कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये क्वेश्चन है एक। सो सॉरी फॉर दैट दिस। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? इसमें कलर चेंज इसलिए हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आप लोगों को बोलना है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोग मतलब होमवर्क करोगे और मुझे बताओगे। ठीक है, और मैं इसका आंसर नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, और कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, मतलब कोई भी चीज समझने में दिक्कत हुई हो, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं देख लूंगी और मैं वो चीज आप लोगों को एक अलग क्लास में और एक अलग डाउट क्लियरिंग सेशन लेके वो सारी चीज मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, अब तब तक के लिए आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से रहना। ओके, टेक केयर। और अगर इस वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।